अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, क्या हाल है? ठीक खैरियत से हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एंड साउंड। आज मूव करते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो इंतहाई ज़रूरी है एचएससी के एतबार से, जहां जिस टॉपिक में से लास्ट ईयर भी 3 ऐसे क्वेश्चंस आए जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। हर साल आते हैं फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स से, वो अरिथमेटिक्स, वो हिसाब किताब जिसमें फाइनेंस यूज हो, जिसमें माली हिसाब यूज हो। इतना में मैंने कोई चीज़ खरीदा है, इतने में बेचा है, ऐसे ही। तो ये ऐसे हिसाब किताब में जो बेचने और खरीदने वाले हिसाब आते हैं, नुकसान और नफा वाले आते हैं, तो उसे हम फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स कहते हैं। इस लेक्चर में हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, मार्कअप और इंटरेस्ट, इन टॉपिक्स से जिस तरह के भी सवाल बन सकते हैं, इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है, मैं बना लूंगा से। लेकिन इससे हट कर भी ज़कात, उशर और विरासत, जो मिरास होता है, उस पर भी सवाल बन सकते हैं, लेकिन एचएससी में आने के चांसेस कम है। आई डू नॉट गारंटी, लेकिन कम है। इसलिए मैं अभी इस लेक्चर में नहीं करवा रहा हूँ, टाइम कम है। आई हैव टू कवर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो अगर बाद में टाइम मिला फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो रखूंगा उनके लिए। लेकिन अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये टर्म्स सीखिएगा भाई। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो कीमत है जिस कीमत में आपने कोई चीज खरीदा हो। मैंने ये 10 रुपए का खरीदा है, सो इसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए। और सेलिंग प्राइस मतलब वो कीमत जिसमें आपने बेचा हो। अब जरूरी नहीं है कि सवाल में इस तरह आए कि भाई द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस पेन इज दिस, द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस पेन इज 40। जरूरी नहीं है कि ये यही अल्फाज इस्तेमाल करे। वो कहता है कि भाई अ पर्सन बाइज अ पेन, इट मींस बाइज खरीदता है, बाय 40, इट मींस ये कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, ये खरीदता है इस कीमत से। एंड सेल्स इट फॉर 50, सेल्स मतलब मींस बेचता है, और सोल्ड इट बेच दिया सी, तो ये सेलिंग प्राइस होते हैं। आते प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। सिंपल है, मैं इसलिए बेसिक करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बिल्कुल बेसिक है कि वो बेसिक से लेके एडवांस तक चले जाएं। सही है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस बुक्स लिखते हैं कि ये हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को देख के फिर कैलकुलेट करते हैं। दीज आर ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस। दिस मे बी एन एमसीक्यू। दे में प्रॉफिट किस तरह कॉस्ट प्राइस, मतलब हम कॉस्ट प्राइस से, हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस से ये मालूम करते हैं कि मैंने प्रॉफिट किया है कि लॉस, मुझे नफा हुआ है कि मैंने नुकसान किया है। सही है। ये हम कॉस्ट प्राइस से मालूम करते हैं, सेलिंग प्राइस से नहीं कर सकते हैं कि भाई मैंने चीज 20 रुपए का बेच दिया है, बताओ मैंने कितना वो किया, प्रॉफिट किया, नफा, मुझे कितना नफा हुआ। आप सेलिंग प्राइस से कोई आपको नहीं बता सकता है। अगर आप उन्हें बता दें कि भाई मेरा कॉस्ट प्राइस ये है, मैंने 20 का खरीदा है, सही है, अब इतने का बेच दिया, अब वो प्रॉफिट बता सकता है। कॉस्ट प्राइस से अगर आपने ऊपर बेच दिया है तो आपको नफा हुआ है, अगर आपने कॉस्ट प्राइस से नीचे बेच दिया तो आपको नुकसान हुआ है। अब आते हैं इनके फॉर्मूलाज की तरफ। फॉर्मूला जो है प्रॉफिट का फॉर्मूला है क्या? बस फॉर्मूले शुरू हो गया, फॉर्मूले नोट करते जाए। इंशाल्लाह ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ना कुछ आपको मुश्किल लगेगा और इंशाल्लाह आपको जरूर एमसीक्यूज भी आ जाएंगे इस एचएससी में। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस, इनको मैं ऐसे लिखता हूं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सही है। ये क्यों इस तरह है? ये इसलिए प्रॉफिट जो है ना, जो जो ज्यादा हो उससे हम कम वाले माइनस करते। क्या मतलब? जब आपको नफा हुआ है, इसका मकसद है आपने एक चीज 20 रुपए का खरीदा है, 40 का बेचा है। खरीदने वाली कीमत बेचने वाले से कम हो तब आपको नफा हुआ है। सही है। तो ज्यादा वाले से हम कम निकालते हैं। सही है। ज्यादा जो है सेलिंग प्राइस है जिसमें मैंने बेचा है, और कम जो है वो खरीदने की कीमत है। सही है। तो ज्यादा वाले से कम की निकाल के इधर ये हमें हमारा प्रॉफिट बता देते हैं। अगर लॉस की केस में हो, फिर हमारा लॉस तब होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो, ये हमारा सेलिंग प्राइस। मैंने एक चीज खरीदी हुई हो 40 रुपए में, बेची हुई हो 20 रुपए में, अब मुझे नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पर कौन ज्यादा है? बेचने की कीमत, खरीदने की कीमत बेचने वाले से ज्यादा है, तो हम खरीदने वाले की कीमत से बेचने वाले निकाल के हमें नुकसान का वो हो जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बेसिक से एडवांस जाएंगे, आखिर में हम फुल एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, स्टार्ट बेसिक से ले लेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरह बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से फॉर्मूले वही है। पहले क्वेश्चन को देख के, अकरम बॉट एन आर्टिकल बाय 200, अकरम ने 200 में से एक चीज खरीदा है, एंड सोल्ड इन 210 1/2 210 हाफ एंड 2। अब वैल्यूज किसी भी तरह आ सकते हैं, आपको वैल्यूज पॉइंट में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, सादा भी आ सकते हैं,
वो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको उसमें आ लाए मिक्स फ्रैक्शन में, आप इतने में खरीदा है, इतने में बेचा है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। आप बता दिए उन्होंने कितना नुकसान किया या कितना उसको फायदा हुआ है। तो ये जो है ये दरअसल 210 हाफ, ये असल में अगर ये यहाँ वाला इस तरह अगर रिजल्ट आया ना, तो जो जो फ्रैक्शन से पहले वाला होल पार्ट है, अगर ये इससे ज्यादा है तो बंदे ने, तो ये पार्ट ज्यादा है, मिसाल उन्होंने बेचा ज्यादा पैसों में है। अब 210 है, ये 200 है, उन्होंने 210 में बेचा है, इट मीन्स कम रुपए में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, तो फायदा हुआ है तो प्रॉफिट किया है उन्होंने। अब ज्यादा में से हम कम निकालते थे, प्रॉफिट और लॉस मालूम करने में दोनों में हम ज्यादा से कम, फर्क सिर्फ ये था इधर ज्यादा जो है वो खरीदने वाली कीमत होती है, तो ज्यादा से कम यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, वही तो फॉर्मूला है। अब कितने में बेचा है हमने? 200, 1/2, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, 210 इंटू 2 इज 420, 1 इसमें ऐड करते हैं 421/2, ये है बेचने की कीमत। तो बेचने की कीमत से हम खरीदने वाली कीमत निकाल लेते हैं, 421/2 माइनस 200, ये एलसीएम से होता है, आप खुद निकाल ले प्रॉफिट क्या है। सही, आगे आते हैं। सादिया सेल्स अ पेन, सादिया एक पेन इतने में खरीदती है, शी बॉट इट इन, सॉरी इतने में बेचती है, शी बॉट इट इन 200, खरीदा उन्होंने इतने में है और बेच इतने में रही है। सही है, तो फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, कितना नुकसान या कितना नफा उसको हो रही है। सही, तो हमने क्या करना है, किसकी कीमत ज्यादा है, खरीदने की या बेचने की? खरीदने की कीमत ज्यादा है, शी बॉट, उन्होंने 200 में खरीदा। तो जब भी हम खरीदने की कीमत से ज्यादा से तो हम कम निकालते हैं, खरीदने की कीमत से जब हम बेचने वाली कीमत निकालते हैं तो हमें नुकसान मिलता है। सही, यहाँ पर खरीदने वाली कीमत ज्यादा होती है, तो 200 से 120 निकाले, उन्होंने 180 रुपए नुकसान किया है, लॉस इज 80 इक्वल टू 80। अब आते हैं बिलाल बॉट, यहाँ पर मैं कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चंस में वैल्यूज कुछ भी पॉइंट में भी आ सकते हैं, पॉइंट में आ जाए क्या मसला है, उन्होंने 210.5 में खरीदा तो उससे वही निकाले, सिर्फ पॉइंट की पॉइंट और उसकी कैलकुलेशन है वो जाके मेरे बेसिक वीडियोज में है, आप सीख लें। बिलाल बॉट अ बाइक, बिलाल ने एक बाइक 20,000 का खरीदा, एंड स्पेंड 2,000, और इस पर 2,000 खर्चा किया, ऑन रिपेयरिंग, देन सोल्ड, और फिर 21,000 में बेच दिया, फाइंड प्रॉफिट और लॉस, नुकसान या नफा कितना हुआ उसको। अब ये बात नोट कीजिए, जितना आप किसी चीज पर खर्चा कर रहे हैं या इसको रिपेयर कर रहे हैं, मुरम्मत कर रहे हैं या इसको मजीद डेकोरेट कर रहे हैं, वो सब फिर कॉस्ट प्राइस में आता है, किसी भी सवाल में वो कॉस्ट प्राइस में जमा हो जाता है। सी, जितने में आप खरीदता है, अब आपने खरीदा है, अब आपने जितना वो खर्चा किया उसके ऊपर, तो वो भी खरीदने की कीमत में ऐड होता है। सही है, तो उन्होंने 20,000 में खरीदा, फिर 2,000 उन्होंने खर्चा किया, तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, इट मीन्स उन्होंने खरीदा है 22,000 में, क्योंकि इतना तो फिर खर्चा किया उन्होंने उस पर, और बेचा है, सेलिंग प्राइस जो है वो 21,000 में खरीदा है, तो खरीदा जो 21 में बेचा है, 22 में खरीदा है, खरीदने की कीमत जो है वो बेचने की कीमत से ज्यादा है, तब हमें हमेशा नुकसान मिलता है, तो यहाँ पर नुकसान हुआ है 1,000 रुपए का। सही है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसी फॉर्मूले से। अब मैं कर सकता था कि इससे ये अलग करके वो इधर आ जाए, सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले दे दूं, उससे कॉस्ट प्राइस के दे दूं, लेकिन ये आपका अपना टास्क है। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको इन तीनों में से 2 मिले हैं, एक चाहिए, फिर आप इन्हीं फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मैंने इतने में खरीदा, इतना नुकसान हुआ, सेलिंग प्राइस मालूम करें, तो आप इसको इधर लाए, लॉस को उधर ले जाए, ताकि आपको सेलिंग प्राइस मालूम हो जाए। वो कहते हैं मैंने इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, नफा हुआ, मैंने कितने में खरीदा होगा, तो वो यहाँ पर आ जाए, वो यहाँ पर जाए, तो इससे आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, अली ने एक बाइक खरीदा है 40,000 रुपए में, एंड लॉस्ट 5,000 इसमें नुकसान किया है, इन हाउ मच ही बॉट, कितने में खरीदा होगा, इतने में बेच दिया, तो जो बेचने वाली कीमत है यहाँ पर उन्होंने बेच दिया है 40,000 में। सही है, खरीदने की कीमत तो उन्हें चाहिए। सही है, और नुकसान भी दिया है उन्होंने, 5,000 नुकसान किया है। अब ये 40 उन्हें खरीदने की कीमत चाहिए, इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, सो 40,000 5,000 में प्लस होकर 45,000 बनेगा, इज इक्वल टू कॉस्ट। इसका मकसद है उन्होंने 45,000 में खरीदा है, फिर 40 में बेचा है, 5 का नुकसान हुआ है। इस तरह के इन तीनों में से 2 दे के एक पूछ सकते हैं, ये 2 दे के वो पूछ सकते हैं, ये 2 दे के ये पूछ सकते हैं, ये 2 देकर ये पूछ सकते हैं, ये 2 वो पूछ सकते हैं, ये आपका अपना काम है। आप मूव करते हैं परसेंट वाली क्वेश्चंस पर। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस एवर आस्क्ड। ये किस तरह क्वेश्चंस है, ये है सवाल वालों को प्रॉफिट चाहिए लेकिन परसेंट में चाहिए,
प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस उनको चाहिए परसेंट में चाहिए। तो क्वेश्चंस दो किस्म के आ सकते हैं। किस तरह आते हैं? मदर बॉट ज्वेलरी इन 75,000 एंड गेन्ड 15,000 इन सेलिंग, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ये कहते हैं कि अम्मी ने ज्वेलरीज खरीदी, वो खरीदा 75,000 रुपए में ना, और उसमें 15,000 जो है वो प्रॉफिट किया। अब या गेंद का मतलब भी है वो प्रॉफिट, नफा मुनाफा हुआ उसको। इन सेलिंग इट, बेचने में 15,000 जो है उन्होंने प्रॉफिट किया। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, अब जो उन्होंने प्रॉफिट किया है उसकी परसेंटेज में वैल्यू मालूम करें, कितना परसेंट प्रॉफिट किया है। तो इसके क्वेश्चंस दो तरह के बन सकते हैं। वो इस तरह के ये देते हैं, बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस देते हैं क्वेश्चन में, और जो जितना नफा हुआ है, जिसको मुनाफा हुआ जितना हुआ है, सही है, वही मुनाफे का अमाउंट दिया देते हैं। फिर आपसे परसेंट पूछते हैं कि भाई इतने में खरीदा, इतना इतना मुनाफा हुआ, इतना प्रॉफिट किया, कितना परसेंट प्रॉफिट किया है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, जितना प्रॉफिट उन्होंने किया है उसको खरीदने वाली कीमत पर डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई दीजिए, क्योंकि जब भी किसी को परसेंट में कुछ चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई देना ही है। तो उन्होंने 15,000 जो है क्या किया है, प्रॉफिट किया है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो 75,000 जब उन्होंने खरीदा इस कीमत में, और 100 से हम मल्टीप्लाई देते हैं, 0 0 0 0 75, 1 ज़ा 75, 0 75, 2 ज़ा 150, 0 200। इट मीन्स 20% उन्होंने किया है प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे इतना उन्होंने कमाया है, 20%। 75,000 में उन्होंने खरीदा है, 15,000 उसने और मुनाफा उसको हुआ मिसाल 90,000 में बेचे, ऐसे। तो प्रॉफिट ये है। एक ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि वो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी दे देते दोनों, कि भाई इतने में खरीदा, इतने में बेचा, अब हमारे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट परसेंटेज मांगते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आई बॉट अ पिन इन 3,000, सो ये कॉस्ट प्राइस है, एंड सोल्ड इन 4,000, ये सेलिंग प्राइस है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नीचे फिर कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट की जगह पर हमने प्रॉफिट का फार्मूला लगाया। बस ये दोनों क्वेश्चन इसका इस तरह है। लॉस में मैंने दिया है। अब लॉस में इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता था कि भाई अली सोल्ड हिज कार बाई 4,50,000, अली ने इतने में अपना कार जो है वो बेच दिया है। दैट ही बॉट बाई 475, जो उन्होंने 4,75,000 में खरीदा था। अब ये कॉस्ट प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस है। इस तरह का क्वेश्चन मिला है। लॉस लॉस परसेंट लॉस को जब हम परसेंट में मालूम करते हैं तब भी फॉर्मूला वही है, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस ज़रब 100। नीचे कॉस्ट प्राइस नहीं आना है, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इतने में बेचा, इतना नुकसान किया, नुकसान नहीं बताया। कहता है कि इतने में बेच दिया है, इतने में खरीद लिया है, कितना परसेंट नुकसान किया है। तो हमने फॉर्मूला तो ये है कि भाई लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस, कितना नुकसान किया है उन्होंने, सही है, कितना नुकसान हुआ है, और कॉस्ट प्राइस पर डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई देते हैं। तो लॉस की जगह पर तो मैं ये भी रख सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये लॉस की फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। सिर्फ लॉस की जगह पर मैंने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस रखा। सो अब इसको मैं लिख सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस की जगह पर मैं 4,75,000 लिखता हूँ, इसने मैं खरीदा है। सेलिंग प्राइस की जगह मैं 4,50,000 लिख सकता हूँ। नीचे जो सीपी है कॉस्ट प्राइस, ये फिर 4,75,000 है इंटू 100, सही है। अब 0 0 0 0, ये अभी कटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर दोनों के बीच मनफी निशान है, इधर नहीं है, तो कटिंग नहीं हो सकता है। पहले माइनस कीजिएगा, तो 4,75,000 से 4,50,000 माइनस होकर 25,000 बनता है। नीचे जो है वो है 4,750, 0 0। अब किस टेबल में है? अब आप 5 की टेबल में करें, ये 5 0 0, ये है 9 5, फिर 5 की टेबल में ये है 100, और ये है 1, ये 9 19, 100 बाई 19, ये ऑलमोस्ट तकरीबन आता है 5%। सही, मैं कह सकता हूँ कि भाई 5% उन्होंने नुकसान किया है। अगर उन्होंने किया कि उन्होंने 4,75,000 में गाड़ी खरीद कर 4,50,000 में बेच दिया। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देकर भी नफा या नुकसान परसेंट में पूछा जा सकता है। यही ये फॉर्मूले, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस देकर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट वो मांग सकते हैं, या डायरेक्ट लॉस और प्रॉफिट बता देते कि इतना नुकसान या इतना वो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है,
परसेंट में मालूम कीजिए, सबके नीचे ही कॉस्ट प्राइस नहीं आना है, सही। तो दीज वर द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रॉफिट में परसेंट में लॉस और प्रॉफिट मालूम करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डॉक्टर्स, दिस इज द कैटेगरी यू मस्ट फोकस। यहाँ पर क्या क्या कुछ दिए गए और क्या क्या पूछे गए। एक तो वो सिंपल वाला फार्मूला था कि भाई प्रॉफिट जो है वो आपने चीज कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है, बेचने वाले से खरीदने वाले की कीमत माइनस करें, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपने इतना प्रॉफिट किया है। ये परसेंट में नहीं देते, ये देते कि भाई मैंने इतने में बेच दिया, मैंने 100 रुपये प्रॉफिट किया, कॉस्ट प्राइस मालूम करे। तो आप इसको अरेंज करके कॉस्ट प्राइस मालूम करोगे। जब आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट में ना दिए हुए हो, एक प्रॉफिट दिया हो, एक सेलिंग प्राइस आपसे वो पूछा हो, तो ये फॉर्मूले जब परसेंट में ना हो, मेरी बात फोकस करें, जब भी उन्होंने आपको एक कॉस्ट प्राइस दिया या सेलिंग प्राइस पूछना चाहा या सेलिंग दे दिया, कॉस्ट पूछना चाहा, लेकिन साथ ही साथ या प्रॉफिट या वो जो है या प्रॉफिट या लॉस परसेंट में दिए हो, परसेंट में दिए हो। सही। अभी जो पिछला बोर्ड था वहां पर हमने परसेंट में लॉस और प्रॉफिट कैसे मालूम करने थे वो सीखा। अब वो सवाल में देते हैं कि भाई अब्बास बॉट बाइक बाय दिस, अब्बास ने 1.5 लाख का एक कार खरीदा, 1,50,000 इसमें। इन हाउ मच ही वुड हैव सोल्ड इफ ही गेन 20%। गेन का भी यही मकसद है कि उन्होंने प्रॉफिट किया है। अब इतने में खरीदा है, इतना परसेंट मुनाफा हुआ है, मुनाफा जो है प्रॉफिट जो है वो परसेंट में दिया जाए और बाद में सेलिंग प्राइस पूछ लिया जाए, इन हाउ मच ही वुड हैव सोल्ड, सेलिंग प्राइस पूछा जाए। एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ ये गेन के लिए, ये लॉस के लिए। जब परसेंट प्रॉफिट दिया जाए, प्रॉफिट परसेंट में दिया जाए, जब लॉस परसेंट में दिया जाए। कोई अलग अलग फॉर्मूले आप ना बनाए कि कॉस्ट प्राइस के लिए फिर ये है, सेलिंग प्राइस के लिए ये है, यही एक फॉर्मूला। अब देखिए किस तरह क्वेश्चन होते हैं इससे। उन्होंने कहा है कि भाई फॉर्मूला आपने ये सेलिंग प्राइस का सीखना है, कॉस्ट प्राइस का भी इसी से सवाल हो जाते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन, जितना परसेंट आपने प्रॉफिट किया है, आपने सिर्फ वही लफ्ज उठाना है, परसेंट साइन छोड़ना है। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 20, तो आपने यहाँ पर 20 लगाना है। 100 फॉर्मूले का आपने इसमें प्लस करना है, फिर फॉर्मूले का 100 है, कॉस्ट प्राइस के साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं, अब्बास बॉट बाइक बाय दिस, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस चाहिए उनको, परसेंट में प्रॉफिट दिया है, तो ये फॉर्मूला है सिंपल, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 फॉर्मूले का है, कितना परसेंट? 20%, तो 20 उठाते हैं, परसेंट छोड़ देते हैं। फॉर्मूले गेन इधर जितना परसेंट गेन किया या जितना परसेंट प्रॉफिट है वो इधर जमा करते हैं, फिर 100 फॉर्मूले का है, फिर कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस्ट प्राइस इज दिस, अब 0,0,0,0 यहाँ पर रहते हैं। ये जब हम ऐड करें तो 120 बन जाता है। 120 जो है वो 1500 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 15 बार 180, 180 और 30 वो है 180, 30 और है। इसका मतलब है कि भाई उन्होंने सेलिंग प्राइस कितना आया? 1,80,000 आया। इस फॉर्मूले के थ्रू से थोड़ा मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। ये जब मल्टीप्लाई हो जाए, ये 120 इंटू 1500, सही है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 1,80,000, सही है। दिस इज द क्वेश्चन। अब उन्होंने दिया था कॉस्ट प्राइस कि हमने इतने में खरीदा, इतने परसेंट प्रॉफिट के साथ बेच दिया, तो इतने में आपने बेचा है, सही है, सेलिंग प्राइस मालूम हुआ। अब आते हैं, बिलाल बाइज अ कार बाय दिस, बाइज इट मींस, फिर क्या बताया गया है? कॉस्ट प्राइस बताया गया है। व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर उन्होंने 25% लॉस किया है? वही फॉर्मूला है। क्या चाहिए उन्हें? सेलिंग प्राइस, तो यही फॉर्मूला है। सिर्फ गेन की केस में हमने 100 में जमा करना था, लॉस की केस में हमने 100 से उतना परसेंट निकालना है, उतने परसेंट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, 100 फॉर्मूले का है, सही है। कितना परसेंट नुकसान हुआ है? 25%, तो नुकसान हम निकालते हैं, प्रॉफिट हम जमा करते थे। नीचे अपने फॉर्मूले का 100 मल्टीप्लाई हमेशा कॉस्ट प्राइस से देना है। कॉस्ट प्राइस इस बार उन्होंने 5 लाख में खरीदा है, सही है। 0,0,0,0 यहाँ पर ये इनसे निकल कर ये 100 से 25 निकल वो माइनस हो जाता है, 75 बन जाता है, इंटू 5,000, सो ये 5 5 25, 5 7 35, 37, दिस इज 37, 3 zeros। इट मींस ये उन्होंने बेचा है कितने में?
उन्होंने 3,75,000 रुपए में बेचा है, हालांकि उन्होंने खरीदा 5 लाख में, लेकिन उन्होंने 75% नुकसान किया है। तो देखिए इन सवालात में क्या किया दिए जाते हैं, सेलिंग और कास्ट प्राइस में से एक दिया जाता है, एक पूछा जाता है, प्रॉफिट या लॉस बताते हैं परसेंट में। यहाँ पर 20% प्रॉफिट किया था, कॉस्ट बताया था, सेलिंग चाहिए था। यहाँ पर 25% लॉस बताया गया है, कॉस्ट दिया है, सेलिंग चाहिए। अब यहाँ पर वही कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस परसेंट में देते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट पूछते हैं, कोई फर्क नहीं है। वो तो सिंपल वाले थे, परसेंट वाले नहीं थे। तो फिर वही फॉर्मूले अपने चेंज नहीं होना है। अब वो कहते हैं अली सोल्ड अ पिन बाय 200। अब सेलिंग प्राइस बताया गया है, आप सेलिंग प्राइस की जगह पर 200 लिखें, क्या मसला है, इज इक्वल टू, अब वही फॉर्मूले उन्हें कॉस्ट प्राइस चाहिए, व्हाट वाज हिज इट्स कॉस्ट प्राइस। तो उसी फॉर्मूले में आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं। सेलिंग प्राइस की जगह 200 इज इक्वल टू 100 फॉर्मूले का कितना परसेंट, ही लॉस्ट 40%। सो लॉस का ये है, 100 से हमने 40 माइनस करना है, 100 फॉर्मूले का है, जब कॉस्ट प्राइस के साथ आपने मल्टीप्लाई करना था। इस बार कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, उन्हें चाहिए से, तो अब ये 100 इधर डिवाइड है, ये आकर 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 20000, ये बनेगा 20,000। अब 20,000 ये इज इक्वल टू 40 100 से निकल कर ये 60 बन जाएगा इनटू कॉस्ट प्राइस। ये 60 जो है कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 60, दिस कट्स एंड दिस बिकम्स 6 3 18, 2 इसको देते हैं 6 3 18, 2 इसको देते हैं 6 3 18, सही है, समथिंग पॉइंट समथिंग, सही, ऑलमोस्ट 333 पॉइंट समथिंग में आता है। इसका मकसद है ये उन्होंने इतने में बेचा है। अगर अली ने पिन 200 का खरीदा है, सॉरी 200 में बेच दिया है, 40% उन्होंने नुकसान किया है, इसका मकसद है ये उन्होंने खरीदा 333 में। कैलकुलेशन आप खुद करें, लेकिन फॉर्मूला इस तरह है। इस सवाल में क्या किया दिया था, लॉस परसेंट में दिया गया था, सादा नहीं, सादा फिर वो फॉर्मूला है, परसेंट में दिया गया था, सेलिंग प्राइस भी दिया गया था, सेलिंग प्राइस और लॉस दिए गए हैं, कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है। वही फॉर्मूले, सिर्फ लॉस की केस में आपने 100 से उतने परसेंट माइनस करने और गेन में जमा करने। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, लेट मी चेक द कैमरा, आवाज दिखाई दे रहा है, इट्स ओके। इस सवाल में देखें, बाय हाउ मच शहबाज वुड हैव बॉट, कितने में शहबाज ने खरीदा होगा, फिर कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। इफ ही सोल्ड कार खरीदा है, इफ ही सोल्ड इट बाय 8 लाख, जब उन्होंने ये खरीदा बेच दिया 8 लाख में, एंड गेंड 10%। अब फिर ये कंडीशन है, उन्होंने क्या क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और साथ ही साथ उन्होंने वो प्रॉफिट किया है। तो क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। मैंने कहा सेलिंग और कॉस्ट में एक दिया जाता है, एक पूछा जाता है, और नफा या नुकसान जो है वो परसेंट में दिए जाते हैं। वही फॉर्मूला है, आपने सेलिंग प्राइस की जगह पर 8 लाख में उन्होंने बेच दिया है, सही है, इज इक्वल टू 100 फॉर्मूले का है। नुकसान किया है, फायदा 10% फायदा किया है, तो जमा करते हैं, फायदा हुआ है, नफा हुआ है, उसको 10 फॉर्मूले का है, जब कॉस्ट प्राइस, वही दो फॉर्मूले है, दो भी नहीं है, सिर्फ लॉस की केस में 100 से माइनस करे, गेन की केस में 100 में ऐड करे, बस सिर्फ ये डिफरेंस है। अब 100 इधर डिवाइड है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 88 लाख 2 जीरो और आ गए, और वो जमा होकर 110 बनेगा इनटू कॉस्ट प्राइस। ये 110 यहाँ आकर क्या बन जाएगा, 8 लाख इस पर डिवाइड हो जाएगी, 8 लाख भी अभी नहीं है, अभी बढ़, ये अब 8 करोड़ बन गया। सी ये 110 पर डिवाइड होकर ये जितना भी जवाब आ जाए, फॉर एग्जांपल उन्होंने खरीदा होगा, लेट्स चेक, 7 तक पढ़ते तो 77, 3 इसको देते 2 तक पढ़ते, 8 इसको दे देते 7 तक पढ़ते, ऑलमोस्ट 7,27,000 में खरीदा है। बाकी मैं आगे नहीं करूँ, ये आप खुद डिवाइड कर ले, इसको 11 पर डिवाइड कर ले, ऑलमोस्ट 7,27,000 में उन्होंने खरीदा है और बेच दिया 8 लाख में। यहाँ पर उन्होंने कितना परसेंट वो प्रॉफिट किया था, 10%। तो ये इन सवालात में से जरूर आते हैं हर बार एचएससी में, तो जरूर सीखिएगा। जब आपको एक सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से एक दिया जाता है, दूसरा पूछा जाता है, लेकिन लॉस या प्रॉफिट जो हो वो परसेंट में दिए गए होते हैं, तो ये फॉर्मूले है। सेलिंग प्राइस दो, सब कॉस्ट प्राइस भी आपने इसी फॉर्मूले से करने, सेलिंग में वैल्यू पुट करके कितना परसेंट नुकसान हुआ है तो निकाल के, प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करके,
100 के साथ डिवाइड करके ये CP लिखे, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, CP आपको खुद मालूम हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर कैटेगरी। ये बहुत आसान सवाल है, ये पिछले साल 2023 का क्वेश्चन है। जो लास्ट अभी मैंने क्वेश्चंस किए थे कॉस्ट प्राइस मालूम करने का, उसका भी क्वेश्चन आया था, मैंने मेंशन नहीं किया 2023 में कि 10% प्रॉफिट किया, इतने में बेच दिए, कितने में खरीद लिया है, इसी परसेंट में प्रॉफिट दिया था, वो मैंने मेंशन नहीं किया। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि भाई मैंने इतने रुपयों में इतने बैग्स खरीद लिए, यही बैग्स अगर मैं 5 खरीद लूँ तो कितने पैसों में है। एक तो सिंपल अप्रोच है, किस तरह कि आप सबसे पहले डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सीख लीजिए। कितने बैग्स हैं, कितने में खरीदे है आपने, कॉस्ट प्राइस। अगर वो कहते हैं मैंने 8 सूट्स जो है वो 13,400 में खरीद लिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ सच 5 सूट्स। इसी तरह के 5 सूट्स का कीमत क्या होगा, 8 को 13,000 में, 5 को कितना। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, एन मेथड से भी कर सकते हैं। सी तो ये क्या होगा, 5 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 13,400, सही, और इज इक्वल टू x जो है ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x। अब 8 आकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, सही, यहाँ से मिट जाएगा। तो ये आ जाएगा तकरीबन 1675। आई हैव सोल्ड, ये 8 में काट दिया मैंने। अब ये मल्टीप्लाई हो के x जो है वो आएगा 8,375, सही है। तो इसका मकसद है अगर आपने 8 सूट 13,000 रुपये में लिए, 5 सूट आपको 8,375 में मिलेंगे इसी रेट के साथ। इसका एक सिंपल अप्रोच भी है कि अगर आपने 8 को इतने में लिए, आप इस रेट को 8 पर डिवाइड करें, इससे आपको एक सूट की जो रेट है वो आपका पता चल जाएगा आपको। फिर उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, आप इसको 8 पर डिवाइड करके ये 1675 आता है, फिर 5 सूट्स के साथ मल्टीप्लाई करना तो 5 का रेट ये। इसी तरह सेलिंग में भी ये, यहाँ पर क्या उन्होंने दिया, ये कहते हैं कि मैंने इतने बैग्स इतने में बेच दिए, कितने बैग्स, ये रेशियो वाले सिंपल प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले सवाल है। अगर आप फोकस कीजिए, इतने सूट्स की कीमत ये है, इतने की कीमत क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं। हमेशा कीमत डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है। अगर 10 बैग्स की कीमत कम है, 20 बैग्स की कीमत ज्यादा है, बैग ज्यादा होगी कीमत भी ज्यादा होगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बैग्स प्लस सेलिंग प्राइस, ये कहते हैं मैंने 10 बैग जो है, आई सोल्ड 10 बैग्स बाय 1200, मैंने 1200 में बेच दिए। इन हाउ मेनी सच बैग्स, कितने बैग्स मैं 2000 में बेच दूंगा। सही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सवाल है, हम एन से भी कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, सही है। तब हम अब ये 10 और 2000 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 10,000 पे 2000 इज इक्वल टू x और 1200 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x और 1200। तो ये 1200 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। 0 0 0 0, ये 2 के साथ ये 5, ये 6, ये 3, ये 10, 50/3, ये आएगा तकरीबन x इज इक्वल टू 16 पॉइंट समथिंग लाइक दिस, 16.66। इसका मकसद है 16 बैग्स या उससे थोड़ा ज्यादा रुपए ज्यादा हो गए, इतने बैग्स जो है वो आप 2000 में बेच सकते हैं, अगर आपने 10 बैग्स जो है वो 1200 में बेच दिए हैं, सही है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। व्हाट विल कॉस्ट ऑफ, ये इस मेथड से होता है, व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ टी बुक्स कितने पैसों में होंगे अगर एम बुक्स एल रुपयों में मिलते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ एम बुक्स इज एल, टी का कीमत ये होगा या ये होगा या ये होगा, ये होमवर्क है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट पेपर में किस तरह के क्वेश्चन थे और आज किस तरह के क्वेश्चन सकते हैं। Okay students, so this is also the question from the last year paper, HSC के 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है, सही है। ये इस तरह के क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन में दो चीजों का जिक्र होता है, यहाँ पर बेट्स और बाल्स। कहते हैं कि 6 बेट्स और 3 बाल्स की कीमत ये है, 3 बेट्स और 6 बाल्स, इनकी तादाद चेंज हो जाती है, सही है। जरूरी नहीं है कि ये 6 3 3 6 हो, सही है। यहाँ पर वो दे सकते हैं कि भाई 8 बेट्स, इस तरह 10 बाल्स, या फिर इधर 5 बेट्स 15 बाल्स। डेटा ये किसी भी तरह दे सकते हैं, इनकी अलग कीमत दे देते हैं और इनकी अलग कीमत दे देते हैं। फिर जो कुछ भी पूछते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। आप सिर्फ पहले ये मालूम करें कि भाई एक बेट की कीमत क्या है, सही है। तो इस ऐसे सवालात हल करने के लिए सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस
लीनियर इक्वेशंस वो क्या होते हैं, वो अभी मैंने एज के क्वेश्चन में भी बताए थे कि ये क्वेश्चन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से होते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले आपने अज्यूम करना होता है कि भाई वन बेट कॉस्ट एक्स रुपीज। ये एक बेट की कीमत क्या है, एक्स है, एक बाल की कीमत है वाई। वन बेट एंड वन बाल, आपने सबसे पहले ये चीज। अब यहाँ पर एक्स और वाई, यहाँ पर उन्होंने जिस तरह डेटा दिया आपने इसी तरह एंट्री करना है। क्वेश्चन में कुछ किसी भी तरह डेटा आ सकता है, किस तरह। अब आपने इक्वेशन बनाना है। 6 बेट्स की कीमत मैंने क्या रखा है, एक्स। एक बेट की कीमत एक्स है तो एक बेट एक्स के बराबर है, तो 6 बेट जो है वो 6x के बराबर है। इसकी कीमत एक्स और कीमत 6 बेट की है। 3 बाल्स की जगह पर आपने 3y लगाना है, इज इक्वल टू 4500। इसी तरह फिर बेट को मैं तो x से डिनोट कर रहा हूँ, बेट 3 हो गए, 3x प्लस वो जो है क्या नाम है, बाल जो है वो 6 हो गए, 6y। बाल को मैं y से कर रहा था डिनोट। ये इनकी जो कीमत जब इनकी ये हो, जब इनकी तादाद 6x 3y हो, फिर इनकी कीमत बन जाती है 3600। सही है। अब सिंपल है, मिसाल के तौर पर आपने एक बेट को x के साथ दो चीजों का जिक्र है, आपने एक चीज की एक तादाद एक को x के साथ दूसरे वाली चीज को y से डिनोट करना है। फिर बेट्स के साथ आपने x लगाया, दूसरी बार भी बेट्स के साथ x लगाओगे। प्लस 3 बाल्स को मैंने y से, इस बार 6 बाल्स, उसको हर बार अलग कीमत दिया गया। सही है। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके, एक मैंने परसेंटेज में भी समझाया, एजिंग क्वेश्चन में। एक तरीका लीनियर इक्वेशंस का यह है कि आप क्या करें, आप इनमें से x या y में से किसी एक टर्म को इक्वल करा दे। किस तरह, ये 3x है, यहां पर भी 3x होना चाहिए, या इस तरह नहीं है, ये 6x है, यहां पर भी 6 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये कर सकता हूं ना कि इसके साथ दो मल्टीप्लाई करके ये 12x बनेगा, इस पूरी इक्वेशन के साथ 4 मल्टीप्लाई करके ये भी 12x बनेगा। अब मेरे पास इक्वेशंस बनेंगे 12x प्लस 2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई 6y इज इक्वल टू, उसके साथ भी मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने पूरी इक्वेशन के साथ कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक साइड पर नहीं, दूसरे साइड पर भी करना है, फिर आप अलावा है कुछ भी कर सकते हैं। सो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये 9000 बन रहा है। और फिर 4 इनके साथ मल्टीप्लाई है 4, 12x प्लस 24y इज इक्वल टू, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 0 24 टू कैरी 13, 4 3 12, 2 इज कैरी 44, ये आता है। अब ये x वाले जो टर्म्स है ये इक्वल हो गए। अब आप माइनस कॉमन ले ले पूरी इक्वेशन के साथ, ये कट गया, इधर हमारे पास बचा -18y, और इधर माइनस में वैल्यू रह रहा है 0 0 9 14 से निकल के 5, और फिर रहते हैं हमारे पास, लेट मी सॉल्व दिस, 14 4 0 0 9 0 0 0 0 0 4 14 से 9 5, ये बचता है -5400। सही है। तो अब y इज इक्वल टू -5400 -18 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 18 3 54 0 0, y की वैल्यू है 300। अब क्वेश्चन में अगर उन्होंने पूछा है कि भाई, क्वेश्चन के मैं 3 पार्ट बनाता हूं, कॉस्ट ऑफ वन बेट क्या है, कॉस्ट ऑफ वन बाल क्या है। सही है। अब एक y की वैल्यू निकल गई, तो y को हमने एक बाल के बराबर लिया था, एक बाल की कीमत तो हमने मालूम किया है कि भाई ये कितना आया, 300। अब जब आपको y की वैल्यू मिल गई, अब आपकी मर्जी है, आपने उसी पुराने अपने रियल वाले इक्वेशन में पुट करना है, इस वाले में नहीं जो आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद बना ली है। जो रियल वाले इक्वेशन हैं आपने उनमें पुट करना है, y की जगह पर आप 300 पुट करें, या इस इक्वेशन में या इसमें फर्क नहीं है। 6x प्लस 3y की जगह पर आप पुट करें 300 इज इक्वल टू 4500। अब ये बनेगा 900 इज इक्वल टू 4500 प्लस 6x, 900 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 3600 बन जाएगा। यहाँ पर 6 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके, सो x इज इक्वल टू 600। इसका मकसद है एक बेट की कीमत है 600, एक बाल की कीमत है 300। लेकिन लास्ट ईयर की क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉस्ट ऑफ वन बेट एंड वन बाल, इसका मकसद है उन्हें एक बाल और एक बेट की कीमत एक जगह चाहिए, तो आंसर वाज 900, क्योंकि एक बेट की कीमत है 600, एक बाल की कीमत है 300, आंसर 9। इस ऑप्शन का जवाब जो लास्ट ईयर था वो 900 था। लेकिन
आपको इस तरह के सवालों का कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर दो चीजें हों, बेट्स बॉल्स, तादाद इनकी वो चेंज हो रही हो और कीमत बताया जा रहा हो दोनों बार, तब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की प्रोसेस से आप तीन तरीके, आप जिस भी तरीके से करें, एक इससे आपको एक्स और वाई मिलेंगे। एक्स और वाई को आप एक एक के बराबर ले लें, सही है, तब उन्हें जो कंडीशन चाहिए आप वो करा सकते हैं। ओके डॉक्टर्स, इस कैटेगरी के भी सवाल आ सकते हैं कि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं, उनकी रेशियो बताया गया हो और प्रॉफिट या लॉस परसेंट में पूछे गए हो, तो बहुत आसान है। आप इन रेशियो से असली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बनाने के लिए, ये 5 जो है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, 2 से पहले कॉस्ट प्राइस है, सो दिस 5 कॉरेस्पॉन्ड्स टू, या 5 जो है ये कॉस्ट प्राइस के लिए, 8 जो है ये सेलिंग प्राइस के लिए। तो मैं लेट कर सकता हूं कि भाई लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5x, 5 नहीं है 5x है। इसी तरह सेलिंग प्राइस भी होगी 8 होगा 8x। इसका मकसद है अगर ये अभी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 5 और 8 की रेशियो में है, मिसाल के तौर पर अगर ये 25 हो ये 40 होना चाहिए ताकि इनकी रेशियो 5 to 8 बन जाए। वो फर्क नहीं पड़ता है, जो भी रेशियो आप, पहला कौन है इधर, कॉस्ट प्राइस है, तो आप कॉस्ट प्राइस की रेशियो 5 है तो कॉस्ट प्राइस 5x है। अब सेलिंग प्राइस की रेशियो में हिस्सा 8 है तो रियल सेलिंग प्राइस 8x है। अब उन्हें प्रॉफिट परसेंट चाहिए ना, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मालूम हो गया। अब हम आते हैं प्रॉफिट परसेंट, परसेंट को प्रॉफिट में निकालने का ये फॉर्मूला था, लॉस का भी इसी तरह था, सिर्फ लॉस में कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस हो रहा था। अब सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 8x है, माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा 5x है, अपॉन फिर नीचे तो कॉस्ट प्राइस नहीं आना है, इनटू 100, ये निकल के 3x ऊपर आ जाएंगे, 5x नीचे है, इनटू 100, x और x कट जाते हैं, 300 305 पर डिवाइड हो जाता है। इट मींस प्रॉफिट परसेंट इज 60%। आपने 60% मुनाफा किया है अगर आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो ये है, सही है। दिस इज क्वेश्चन होमवर्क फॉर यू, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। ये याद रखें, यहाँ पर पहला सेलिंग है, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है और इसको परसेंट में मालूम करे, यही फॉर्मूला आपका होमवर्क है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डॉक्टर, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। एक और कैटेगरी है, यहाँ पर फिर आपसे चाहिए लॉस या प्रॉफिट परसेंट में। किस तरह, सादिया बॉट 20 एप्पल्स बाय 500, 20 एप्पल्स इतने में खरीदे एंड सोल्ड, और 15 एप्पल इतने में बेच दिए। एक तादाद बताता है कि ये इतने में खरीद लिया है, फिर दूसरा तादाद बताता है कि ये इतने में बेच दिया है। वही एक चीज है, एप्पल्स है, मैंने 20 एप्पल्स 500 का लिए और 15 एप्पल्स बेच दिए 400 में। अब मैंने प्रॉफिट किया या नुकसान किया, अगर किया है तो उसकी परसेंट भी मालूम करें, प्रॉफिट या परसेंट की। 20 एप्पल्स इतने में लिए, 15 एप्पल्स इतने में बेच दिए, एक की खरीदने की कीमत दूसरे की बेचने की कीमत देते हैं, तादाद भी मुख्तलिफ है, रेट भी मुख्तलिफ है। अब बताए कि आपने नुकसान किया है या आपको नफा हुआ है, अगर हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है। ये कैटेगरी है, आपने एक तादाद ऑब्जेक्ट्स खरीद लिए हैं RSB में, ए चीजें आपने खरीदे हैं B पैसों में, तादाद ए है, पैसे B है। फिर वही चीज आपने C तादाद खरीदे, मिसाल आपने 10 दाने 20 रुपए में खरीदे, फिर 15 दाने 30 रुपए में खरीदे। इस तरह ये जो अभी मैंने क्वेश्चन में समझा दिया है। 20 एप्पल्स मैंने 500 में खरीदे हैं, फिर बेच दिया है 15 एप्पल्स 400 में। एक बार खरीदने की कीमत बताया है, फिर बेचने की कीमत, तादाद भी मुख्तलिफ है, एक बार 20 है फिर 15 है, खरीदे इस कीमत में है, बेचे इस कीमत में। अब अगर नुकसान या फायदा हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, परसेंट लॉस या परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू AD। आपने पहले वाले की तादाद उठाकर अपनी कीमत से नहीं, दूसरे तादाद की कीमत से मल्टीप्लाई करना है। 20 एप्पल आपने इस कीमत से, जिस कीमत में बेचे गए, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए हमारे पास पहला तादाद है, वो है 20, हमने इसकी कीमत के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो है 400। AD माइनस BC, बी मतलब दूसरा था, बी मतलब ये जो आप पहले वाले की रेट है 20, जो खरीदने की रेट है ना, ये मैंने कितने में खरीदा है, 20 एप्पल्स बाय 500। अब ये जो है ये उलट भी सकते हैं कि पहले बेचने का कीमत दे फिर खरीदने का, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने 500 में खरीदे, जो C वाला तादाद है उसको मैंने दूसरे की, पहले वाले की कीमत से मल्टीप्लाई करना है। पहले तादाद ये थी, कीमत ये थी, लेकिन मैंने दूसरे की कीमत से मल्टीप्लाई किया, माइनस
अब जो दूसरा तादाद है उसको पहले वाले की कीमत के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी सी। बी सी से ये सी है ये बी है, तो ये मल्टीप्लाई होकर इससे माइनस हो जाएगा 500 इंटू 15, नीचे फिर बी सी। ए डी मीन्स ये मल्टीप्लाई फिर माइनस, फिर बी सी, ये मल्टीप्लाई, ये ए डी, फिर बी सी माइनस हो गया इससे। अब नीचे फिर बी सी, बी हमारा ये है और सी हमारा वो है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 100। अब डायरेक्ट इधर हमने एक बार काटना नहीं है, हम ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बनता है 8000 और ये बनता है 5 15 75 0 7500, नीचे है 5 15 75 00 इंटू 100। ये इससे निकल कर ये बन जाता है 8000 से 7500 निकल कर ये 500, नीचे 7500 इंटू 100 0000 75 25 से करते हैं 20, ये 3, इट मीन्स 20/3, इट मीन्स 6.6 ऑलमोस्ट इतना परसेंट हमें क्या हुआ है, 6.6 आया। पॉजिटिव जवाब आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव आया, मीन्स हमने 6% प्रॉफिट किया है। जब भी आपका जवाब पॉजिटिव आ जाए इतना, इसका मकसद है आपने इतना परसेंट मुनाफा किया है, आपको इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। जब भी अगर आपका ये आंसर इस तरह आता कि भाई 10 डिवाइडेड बाई 15 आंसर, तो फिर माइनस में आता, नेगेटिव आता था ना, या सॉरी इस तरह नहीं, आंसर जब यहाँ कैलकुलेशन में नेगेटिव आ जाए फिर नेगेटिव आता, तब इस तरह कि आपका ये 7500 इससे बड़ा होता, 9000 8000 से निकल जाता, फिर आंसर माइनस में आता, फिर आपको नुकसान हुआ है। अब ये सवाल आपका होमवर्क है कि भाई आई बॉट 2 डजन एग्स, मैंने 2 दर्जन अंडे खरीदे इतने में, फिर 20 अंडे बेचे इस कीमत में। एक किस्म का तादाद खरीदने की कीमत, फिर दूसरा तादाद बेचने की कीमत। अब फंसने वाली जगह सिर्फ ये, यहाँ पर डजन है, यहाँ पर तादाद है। आप या इसको भी डजन में कन्वर्ट करें या इसको भी तादाद में कन्वर्ट करें, इसका मकसद है 24 एग्स आपने खरीदे हैं। बाकी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, अनदर कैटेगरी। ये बहुत जबरदस्त किस्म के क्वेश्चंस है जहां पर क्या दिया जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है कि भाई नुकसान या नफा मालूम करे परसेंट में, लेकिन दिया किस तरह के क्वेश्चन किस तरह दिए हैं वो ये है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स। तादाद मुख्तलिफ है लेकिन इनकी सेलिंग और कॉस्ट प्राइस इक्वल है, ये बात समझना। तादाद मुख्तलिफ है, मैंने 15 एप्पल खरीदे हैं 1000 रुपए में, फिर 20 एप्पल बेचे हैं उसी 1000 में। तादाद मुख्तलिफ है लेकिन खरीदने और बेचने के जब कीमत इक्वल होना, तब हमने कितना नुकसान किया होता है। चीज तो वही एक एप्पल्स है, मैंने 15 एप्पल खरीद लिए किसी भी कीमत में उसी कीमत में, फिर 20 एप्पल बेच दिए उसी ही कीमत में। अब बताए मैंने नुकसान किया या फायदा किया? या फॉर एग्जांपल मैंने 25 एप्पल खरीद लिए, फिर 15 आने बेच दिए, जितने में वो वही 25 जितने में मैंने खरीद लिए उसी कीमत में मैंने वो 15 बेच दिए। तादाद 25 और 15 लेकिन खरीदने और बेचने का कीमत सेम हो, तब हम नुकसान या जो प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंट किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले आपने जो तादाद आपने बेचा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, ये जो तादाद आपने खरीदा है, 20 एप्पल्स मैंने खरीदे हुए की तादाद को हम एम से डिनोट करते हैं, जरूर इसे हटना नहीं है। जो तादाद आपने बेचा है उसको हम एन से डिनोट करते हैं, तादाद ऑफ सोल्ड एंड बॉट, सही है। अब किस तरह हमने परसेंट लॉस या वो निकालना है, वो इस तरह है कि भाई आपने परसेंट में ये प्रॉफिट होगा या लॉस, वो आपको बाद में पता चलेगा। आपने सबसे पहले उन चीजों की तादाद लिखनी है जो खरीदी गई है। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स, ये बेची गई है, 15 एप्पल्स सेल हुए हैं, है तो इक्वल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स अब जो है ये खरीदे गए ना, आपने खरीदे वाले से एम से खरीद, जो तादाद आपने खरीदा है उसकी तादाद से आपने जो बेचा गया वही तादाद माइनस करना है। तो मैंने 20 एप्पल खरीदे हैं, कितने बेचे? 15, नीचे फिर भी एन लिखना है, मिसाल बेचे हुए की तादाद लिखनी है, 100 से जरब देने है बस। अब पहले आपने ये माइनस करना है, किस तरह 20 से 15 माइनस हो जाए, ये 5 और नीचे 15 इंटू 100, ये 5 से करते हैं 3 और ये 20 और फिर ये 5 20 100 को 3 पर डिवाइड करिए, ऑलमोस्ट 33.3% आता है। इतना परसेंट आपने किया है। लॉस और प्रॉफिट
वो इस चीज से पता चलता है कि भाई आपने ज्यादा खरीदे हुए हैं कि ज्यादा बेचे हुए हैं, उससे आपने देखना है। आपने 15 एप्पल्स बेच दिए हैं, 20 खरीदे हुए हैं, तो अगर आपका एम ज्यादा हो, जो खरीदे हुए चीजें उनकी तादाद ज्यादा हो, फिर आपने प्रॉफिट किया है। ये इतना हमने प्रॉफिट किया है। ये हमें किससे मालूम हुआ? ये इसलिए कि हमारा एम जो है, जो खरीदे हुए है वो 20 है, जो बेचे गए वो 15 है। एम बेचे गए तादाद से जो उस तादाद से बड़ा है जो हमने बेच दिए, तब हमें प्रॉफिट मिलेगी, अदरवाइज हमें लॉस करना। अब दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लेकिन समझाता मैं हूं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक शॉपकीपर है, वो ये दावा करता है टू सेल हिज गुड, के मैं जो अपना सामान है, जो चीजें हैं, वो मैं अपने कॉस्ट प्राइस पर बेच देता हूँ। मिसाल के तौर पर जितने कीमत से पर मैंने ये चीजें खरीदी है, उसी ही कीमत पर मैं बेच देता हूँ, ये दावा करता है डिसऑनेस्ट। टू सेल हिज, भाई मैं जितनी कीमत में चीजें खरीदता हूँ उतनी ही कीमत में बेचता हूं। बट यूजेस 800 ग्राम्स फॉर 1 kg, फॉर 1 kg यूज होता है या इंस्टेड ऑफ 1 kg, मगर फिर वो धोखा देता है, उसी कीमत में देता है जिस कीमत में लिया हुआ होता है, खरीदा हुआ होता है, उसी कीमत में बेच देता है। लेकिन जो खरीदा है वो उन्होंने उसी कीमत में 1 किलो चीज खरीदा हुआ होता है, फिर जब वो बेचता है फिर वो 800 ग्राम बेच देता है। अब वही है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन तादाद में, अमाउंट में फर्क आ गया। जो खरीदता है वो 1000 है, 1000 ग्राम है, और जो बेचता है वो 800 ग्राम है। अब आपने इस ट्रिक को अपना के आपने जो खरीदे हुए तादाद है वो यहाँ पर लिखना है, हाँ, या ये भी ग्राम में कन्वर्ट करना है या ये किलोग्राम में, ताकि दोनों या किलोग्राम में हो जाए या दोनों ग्राम में हो जाए। इस फॉर्मूले को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आंसर कमेंट्स में इसी ही नंबर के साथ आंसर होने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज अनदर कैटेगरी, बहुत अच्छे किस्म के सवाल है। अ ट्रेडर लिस्ट्स हिज आर्टिकल्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार नहीं है, जब हम दुकानदार के पास जाते हैं, एक चीज की कीमत होती है 100 रुपए, वो 120 बता देते हैं, फिर वापस आपको फिर कह देता है कि चलो आपके लिए 10 रुपए डिस्काउंट है। तो वही चीज जो उन्होंने 100 रुपये में खरीदा होता है वो आपको 110 का पड़ जाता है ना, फिर भी जो प्रॉफिट है वो दुकानदार को हो रही है। लेकिन अब वही सवाल इधर है, आपने मैथमेटिकल अप्रोच से किस तरह सॉल्व करना है कि भाई एक ट्रेडर है, ही लिस्ट्स हिज आर्टिकल्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में उन्होंने खरीदे कॉस्ट प्राइस से 20% अबव रखते हैं। मिसाल जो कस्टमर होता है उसको इतना अबव बता देते हैं। एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट। फिर वापस जब वो पेमेंट करता है तो उसको कहता है कि भाई आपको 10% जो है डिस्काउंट है, लेकिन वो दरअसल जो जिस रेट पर उन्होंने खरीदे हुए उससे 20% अबव रेट बताया उन्होंने। नाउ हिज गेन और लॉस परसेंट, अब उन्होंने लॉस किया है कि प्रॉफिट किया है, परसेंट में मालूम करे। तो इसके लिए आपको इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो नहीं पता। हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं। लेट्स कॉस्ट प्राइस को हम 100 रखते हैं, क्योंकि इस तरह के फिर क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। जब हमने कॉस्ट प्राइस अज्यूम किया 100, उन्होंने कितना बढ़ाया 20, तो हमारा अब जो लिस्टेड प्राइस है, या आप इसको मार्क्ड प्राइस कह सकते हैं, सही है, या आप इसको अब सेलिंग प्राइस रख सकते हैं, सही है। ये अब बन गया 120। कॉस्ट प्राइस उन्होंने खरीदा 100 में था, लेकिन 20% जो है अबव किया। आपने अगर ये 100 रखा फिर ये 120 आएगा। हमेशा आपने कॉस्ट प्राइस 100 रखना है, क्योंकि मैं ये एक ट्रिक वाइज बता रहा हूं। अगर आपने ये 200 रखा फिर आपका जो लिस्टेड प्राइस है ये 140 आएगा, इस तरह से, क्योंकि बढ़ जाएगा, इससे कुछ बढ़ जाएगा। आपने कॉस्ट प्राइस अपने आप से 100 रखना है। फिर कितना परसेंट उन्होंने बढ़ाया, अब तो 20% है, अगर वो 40% बढ़ाते तो आप ये 140 लिखते, अगर वो 60% बढ़ाते आप ये 160 लिखते हैं। अब ये जो इस प्राइस से ये कस्टमर को बता देता है कि भाई इसकी कीमत ये है, लेकिन फिर 10% डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट हमेशा जो लिस्टेड प्राइस होता है, जो मार्क प्राइस होता है, जो चीज का कीमत होता है, इसके साथ हम जरब करते हैं। कितना परसेंट? 10%। 10% डिस्काउंट का मतलब है, अभी मैं डिस्काउंट के टॉपिक जस्ट दो तीन क्वेश्चन के बाद डिस्काउंट समझा रहा हूं कि जितना परसेंट डिस्काउंट दिया हो आपने उतना परसेंट 100 से निकाल के ऊपर रखना है, नीचे 100 लिखना है। हमेशा डिस्काउंट का ये रूल है। 10% दिया है तो आपने 90 ऊपर, 100 से 10 निकाल के 90 आता है, 100 नीचे लिखना है। ये अब आप ये हल करें। फॉर एग्जांपल अगर वो 20% डिस्काउंट देते हैं, फिर आप जो अबव लिस्ट रेट है वो तो ये है, डिस्काउंट उन्होंने 20 दिया है तो 20 को 100 से निकाल के 80, नीचे फिर 100 लिखते हैं।
अब ये जब सॉल्व हो जाता है तो वैल्यू आता है 12 8 84 90 9 1 0 9 2 18 1 carry sorry 9 0 0 9 2 18 1 carry 9 1 9 it means 2 sorry it's 12 sorry 9 2 18 1 carry 9 1 9 it means 10 मीन्स 110 रुपए में दे दिया है खरीद उस कस्टमर को। हालांकि ये उन्होंने 100 रुपए में खरीदा था, हमने अज्यूम किया, फिर उन्होंने 20% अबव रेट बताया, फिर जब डिस्काउंट दिया फिर उसने मिसाल उसने 108 रुपए का दे दिया है ये। अब ये जो नया रेट आया, जो ऊपर किए हुए रेट से हमने डिस्काउंट निकाल दिया, जो रेट आएगा उसे हम, अगर वो 100 से बड़ा है ना, तो जितना वो 100 से बड़ा है उतना हमें मुनाफा हुआ है। ये 108 ये रेट असल में 100 था, इसका मकसद है हमें 8% जो है ये प्रॉफिट हुआ है। अगर ये 80 आता ना तो फिर हम 100 से निकालते थे, फिर हम 20% लॉस होता, सही है। लेकिन ये 108 आया, 100 से ऊपर चला गया, इसका मतलब है जितना 100 से ऊपर जाता है उतना परसेंट हम प्रॉफिट करते हैं। ये आपका होमवर्क है। शॉपकीपर एक आइटम को 30% अपने कॉस्ट प्राइस से अबव लिस्ट करता है, फिर डिस्काउंट दे देता है 40%। क्या वो नुकसान करता है या प्रॉफिट करता है और कितना परसेंट करता है, इसी फॉर्मूले से करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डॉक्टर्स, लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी। यहाँ ये किस तरह है कि अली ने एक बुक को 1200 में बेच दिया है, इतना परसेंट प्रॉफिट करके। कितने में बेचना है? अगर हमें ये परसेंट प्रॉफिट चाहिए कि भाई आप अब उतने रेट में बेच दे ताकि प्रॉफिट आपको ये हो जाए। अभी तो आपने इस रेट में बेच दिया, आपको ये प्रॉफिट हुआ है, आपने कितने रेट में बेचना है कि आपको 10% प्रॉफिट हो जाए। इस तरह के जिस आज का नुकसान देते हैं, कल का फिर परसेंट चाहिए होता है, आज का प्रॉफिट दे देते हैं, कल नुकसान करना चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट कीमत क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला आपने सबसे पहले जो ऑलरेडी उन्होंने एक बार बेच दिया 1200 में, वो कीमत रखना है ऑलरेडी सोल्ड प्राइस, सही है। इसको मल्टीप्लाई करना है, अब 100 नीचे भी ऊपर भी। अब हमने क्या करना है, जो प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ है वो नीचे लिखना है। अगर आपने प्रॉफिट किया है पहले सौदा में तो वो 100 में ऐड करते हैं, अगर आपने लॉस किया है तो 100 से माइनस करते हैं। हमने प्रॉफिट किया है पहले सौदा में तो 100 में ऐड करते हैं, ऊपर जो नया सौदा होने वाला है उसकी प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं। वो कहते हैं कि और नया कीमत क्या होगी अगर आप 10% प्रॉफिट करें, सही है। तो फिर प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ऊपर वो वाला लिखते हैं जो अभी होने वाला सौदा है, और नीचे वो वाला लिखते हैं जो सौदा ऑलरेडी हो गया है, उसका प्रॉफिट या लॉस 100 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सॉल्व इज इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस 0 0 12 1 12 12 1 0 10 आता है, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो के ये आएगा 1100। इसका मकसद है अभी आपने 1200 में बेचा है तो आपको 20% प्रॉफिट हुआ है। अगर आप 10% प्रॉफिट के साथ बेचोगे तो आप 1100 के साथ आपने 1100 में बेचना है। अब ये डिफर कर सकते हैं कि भाई वो पहले नुकसान में बेच देते हैं फिर प्रॉफिट चाहिए होता है, पहले प्रॉफिट में फिर नुकसान। बस आपने ये है कि भाई जो ऑलरेडी सोल्ड है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो यहाँ पर रखना है। नीचे 100 में अगर प्रॉफिट हुआ है पहली सौदा में तो 100 में ऐड करना है, ऊपर जो है वो नेक्स्ट सौदा वाला चीज प्रॉफिट या लॉस 100 में ऐड या माइनस करना है। इस सवाल की तरफ आते हैं। शॉपकीपर ने एक बैग 1000 रुपए में बेच दिया, 5% उसने क्या किया, उसने कमाया है ना, तो कितने में बेचा है, जो ऑलरेडी बेचा गया है वो कीमत लिखते हैं, इनटू नीचे वो वाला लिखते हैं 100 में वो प्रॉफिट जमा करते हैं जो ऑलरेडी हुआ है। तो भी 5% प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, ये 5% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उन्हें, सही है। ये फिर उसी कैटेगरी का सवाल है। नीचे फिर ऑलरेडी फिर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड हुआ है, चलो मसला नहीं। अगर ये पहले लॉस करते तो हम 100 से माइनस करते हैं, इस तरह 95 लिखते हैं ना। अभी भी कोशिश करते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंड लॉस्ट 5% पहले सौदा में नुकसान किया है ना, तो हम पहला सौदा जो सेलिंग प्राइस है वो लिखा, और इसके साथ 100 से हमने अगर फायदा होता तो हम उसमें ऐड करते, लेकिन उन्होंने 5% नुकसान किया तो हमने 100 से निकाल दिया। ये ऑलरेडी हो गया, जो सौदा हो गया उसी का है। अब वो कहते हैं कि नया कीमत क्या हो गया, न्यू सेलिंग प्राइस
कि अगर बंदा 10% नुकसान करे तो 10% का मकसद है 100 से 10 निकाल ले 90, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा 5 से। सो 1 9 और ये 200, अब ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1800 बनेगा। 19 पर डिवाइड कीजिएगा से, तो ये आंसर क्या आएगा आप अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आपका नया सेलिंग प्राइस है। मिसाल आप आगे उस कीमत में बेचोगे कि आप 10% नुकसान करें, सही। अब आते हैं, अगर आप इसको 18 करें लेट्स सपोज, चले जरूरी नहीं, ये आपका होमवर्क कि बिलाल ने एक बुक इतने 1500 में बेच दिया, उन्होंने 20% कमाया। इफ ही सेल्स बाय 10%, अगर वो 10% नुकसान के साथ ये बेच दे तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। इसी फॉर्मूले से आपका होमवर्क है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी नाउ स्टार्ट। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है। सबसे पहले जब आपके पास एक चीज पड़ी हुई होती है, इसका कीमत होता है फॉर एग्जांपल 100 रुपए, जब आप बेच देते हैं तो थोड़ा राहत करते हैं बेचने में, 100 के बजाय आप 90 का बेच देते हैं से। अब जरूरी नहीं है ये आपके पास पड़ा हुआ 100 का है, शायद ये आपने 80 का खरीदा हो, शायद ये आपने 120 का खरीदा हो, लेकिन अब आपने बेचने के लिए 100 रुपए वो मुकर्रर किए कि भाई 100 रुपए में मुख्तस किए कि मैंने 100 में बेचना है। लेकिन आपने फिर तो ये जो आपने रखा हुआ है कि भाई मैंने इतने में बेचना है, इसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। भाई मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, मैंने 100 में बेचना है, ये होता है मार्केट प्राइस। चले आपके पास 10%, आपके लिए 10% डिस्काउंट है, तो वो बाद में जब डिस्काउंटेड प्राइस, जो डिस्काउंट दे के आप जिस कीमत में बेच देते हैं, वो सेलिंग प्राइस होता है। अब आते हैं डिस्काउंट किस फॉर्मूले में हमने फाइंड, किस फॉर्मूले से हमने फाइंड करना है, फॉर्मूले के थ्रू। अ बुक वाज लिस्टेड फॉर Rs1000, एक बुक था जो 1000 रुपए के लिए लिस्टेड था, मींस मार्केट प्राइस बता रहे हैं कि भाई एक किताब था जो 1000 रुपए में बेचना था उन्होंने, बट सोल्ड ऑन 850, लेकिन उन्होंने 850 का बेच दिया। फाइंड डिस्काउंट, तो जस्ट आप क्या करें, आप सिंपली वो करें, आप फॉर्मूले के थ्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू कितने में उन्होंने बेचना था, मार्केट प्राइस क्या था कि भाई हमने इतने में बेचना है, लिस्टेड प्राइस वो 1000 है, लेकिन कितने में बेच दिया 850 में, इट मींस उन्होंने 150 का डिस्काउंट दिया। ये सिंपल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है। डिस्काउंट को परसेंट में कैसे फाइंड करते हैं, उसके उसी तरह दो फॉर्मूले है जैसे परसेंट, जैसे प्रॉफिट और लॉस के परसेंट में लाने के लिए थे। एक ये हो सकता है कि शॉपकीपर गिव 150 डिस्काउंट, शॉपकीपर ने इतना डिस्काउंट दे दिया ऑन एन ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मार्केट प्राइस जिसका ये था, तो डिस्काउंट बताया कि भाई मैंने इतना दिया, परसेंट में नहीं बताया है। भाई आपने किस ऑब्जेक्ट पर दिया, उसका मार्केट प्राइस क्या था, वो ये था, तो आप सिंपल डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट उन्होंने दिया है वो मार्केट प्राइस पर डिवाइड हो जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह, भाई उन्होंने 150 का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट बाय कितने में, मार्केट प्राइस 1500 है, उन्होंने इसमें इस रेट में बेचना था, परसेंट में चाहिए, 1000 से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 0.000051 10%, उन्होंने 10% जो है डिस्काउंट दिया है। या डिस्काउंट की उसी तरह जिस तरह प्रॉफिट और लॉस में समझाया था, वो मार्केट और सेलिंग प्राइस दोनों दे के डिस्काउंट परसेंट मांगते हैं कि भाई एक कप है जो 1000 में बेचना चाहिए, जिसका मार्केट प्राइस ये है, लेकिन उन्होंने 900 में बेच दिया, अब उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया उसका भी परसेंटेज में मालूम करें। तो भाई परसेंट में मालूम करने के लिए उसी तरह डिस्काउंट की जगह पर हम डिस्काउंट का फार्मूला डालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। भाई 1000 में बेचना था उन्होंने, मार्केट प्राइस उन्होंने बेच दिया 900 में, सेलिंग प्राइस ये है, नीचे तो हमने मार्केट प्राइस ये लिखना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये निकल जाएगा 1000 में से 900 माइनस हो जाएगा तो 100, नीचे 1000 मल्टीप्लाई बाय फिर 100, 0.000000, इट मींस उन्होंने इन लोगों ने भी 10% डिस्काउंट दिया है, सही है। सो दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट डिस्काउंट। डिस्काउंट के दो किस्म के और क्वेश्चंस बता देता हूं, वैसे तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं, बहुत टफ, प्रॉफिट और लॉस में और भी बन सकते थे, लेकिन इन कैटेगरी से हटकर मुझे नहीं ख्याल कि एचएससी में क्वेश्चन हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके डॉक्टर, सो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जहां पर जैसे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में एक देता, फिर प्रॉफिट और लॉस में एक का परसेंट में वैल्यू दे देता, एक पूछ लेता कि भाई इतने में। उसी तरह क्वेश्चन है कि भाई सेलिंग प्राइस देकर कि मैंने इतने में बेच दिया है, इतना परसेंट डिस्काउंट दिया, मार्केट प्राइस मालूम करे।
ये मार्केट प्राइस है, इतना परसेंट डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस मालूम करे। सिंपल डिस्काउंट नहीं, इतना परसेंट डिस्काउंट है। सिंपल के लिए तो वो फॉर्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये देकर ये चाहिए या ये देकर वो चाहिए, वो आसान है। अब आते हैं इस ऑब्जेक्ट इज हेड मार्केट प्राइस, ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस ये फॉर्मूला सीख ले, इससे आपको सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगी, मार्केट प्राइस भी मिल जाएगी जब दो देखकर एक पूछते हैं। मार्केट प्राइस ये है, 20% डिस्काउंट दिया है, आपने हमेशा डिस्काउंट को 100 से माइनस करना है। 20% दिया तो 80 आता है, 100 पर डिवाइड करना है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बस 0,000,028,16,00 आपने ये चीज 1600 में दिया है। अगर ये 2000 का है लेकिन आपने 20% डिस्काउंट दिया तो आपने 1600 का दिया है। इसी तरह आते इसी फॉर्मूले से ये इस बार उन्होंने कहा है कि दिस आइटम इज सोल्ड विद 15% डिस्काउंट बाय दिस, या इस बार उन्होंने क्या किया है, मार्केट प्राइस उन्हें चाहिए। व्हाट इज मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट, हम हमेशा 100 से माइनस करते हैं तो 15% डिस्काउंट है, इसका मकसद है 85, 100 पर डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सही है। अब मार्केट प्राइस उन्हें चाहिए 100, उधर जाकर सेलिंग प्राइस तो इस बार 800 है, 100 इधर आकर 800 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 80,000 बन जाएगा। 85 इधर मल्टीप्लाई आकर डिवाइड हो जाएगा, तो जो जवाब आ जाए वो मार्केट प्राइस है आपका। इसी तरह चेन डिस्काउंट की तरफ आते हैं कि भाई एक चीज की मार्केट प्राइस इतने हैं, हमने 10%, 20%, 30% डिस्काउंट दिया, एट अ टाइम वो आपको 2-3 डिस्काउंट बताते हैं। वही फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस के साथ आपने डिस्काउंट बाय 100 से डिस्काउंट माइनस कर 100 पर डिवाइड कर, 100 से डिस्काउंट माइनस 100 पर डिवाइड, जितनी दीजिए इसी तरह इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मार्केट प्राइस 50,000 है, इस पर 20% और 10% डिस्काउंट दिया गया है। हाँ, तरतीब का ख्याल रखना जरूरी है, जो पहले दिया गया वो आपने पहले करना है। डिस्काउंट हमेशा 100 से माइनस 100 पर डिवाइड, जरबे पे बाद में 10 दिया गया, 100 से माइनस 100 पर डिवाइड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 0,000,000,000 5 8 40, 49 0 36 360, ये 0 ये आपने 36,000 में बेचा है। अगर आपने एक चीज 50,000 का रखा हुआ है, पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर 10%, आप इसको अच्छा मिला के 30% इधर नहीं रख सकते कि एक बना के 30 रख ले, ये आपने इसी तरह रखने हैं। और ये वाला आपका होमवर्क है कि भाई मैंने मार्केट प्राइस मुझे चाहिए, पहले मैंने 10% डिस्काउंट दिया, फिर 20 दिया, तरतीब का ख्याल रखना जरूरी है, सेलिंग प्राइस भी दिया है, ये आपका होमवर्क है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। ओके डॉक्टर सर, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी। इसके इस तरह सवाल भी आ सकते हैं कि भाई हमारा जो मार्केट प्राइस है वो ये है, उसी फॉर्मूले के थ्रू इन ऑब्जेक्ट इज मार्केट प्राइस विद दिस इन डिस्काउंटेड 20, 2 बार डिस्काउंट दिया गया है, एक बार 20%, दूसरी बार ना मालूम है, फिर इतने में खरीदा गया है। तो वही फॉर्मूला है, डिस्काउंट पहली बार जो है 20 है, डिस्काउंट हमें हमेशा 100 से निकाल कर 100 पर डिवाइड कर, दूसरी बार का जो डिस्काउंट है वो ना मालूम है, वो उन्हें चाहिए, और इस तरह जो सेलिंग प्राइस बन जाता है वो 3600 है। सही है। मार्केट प्राइस जरब डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट जरब सेकंड डिस्काउंट, उन्हें सेकंड चाहिए था, ना मालूम है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, पर ये इतने में बेच दिया गया। इतना मार्केट प्राइस था उनका, इस चीज की इतनी मार्केट प्राइस थी, इतना डिस्काउंट दिया गया 20%, फिर ना मालूम डिस्काउंट दिया गया, बेचा गया इस रेट में। तो आप इस डी को अलग करें, बाकी सब उधर जाए या कटिंग करें, फिर उसको शिफ्ट करें। सो डी विल बी, जो सेकंड डिस्काउंट है, इट विल बी इक्वल टू 10%, क्योंकि लास्ट सवाल है मैंने सिर्फ रिवर्स किया है। आप पिछले जो उधर हमारा मार्केट प्राइस जो था वो 50,000 था, पहले हमने 20% डिस्काउंट दिया, फिर 10 दिया, तो हमने इस रेट में बेच दिया, वही है मैंने रिवर्स किया। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2-3 डिस्काउंट दे देते हैं कि भाई इसके इन डिस्काउंट्स के बराबर का एक अकाउंट कितना डिस्काउंट होगा। अब इन चीजों में फर्क है, अगर एक चीज की रेट है 200, मैं इस पर एक बार 15 डिस्काउंट लगा देता हूँ, फिर 10, वो कुछ और रेट में बिक जाएगा, उसका रेट कुछ और बनेगा। अगर इसी 200 पर मैं एट अ टाइम 25% रख लूं डिस्काउंट, वो कुछ और रेट बन जाएगा। सो डिस्काउंट इस तरह इक्वल नहीं है कि आपने एक बार 15 एक बार 10 लगा लिए, ये वही चीज है कि आप 25 डायरेक्ट 25 डिस्काउंट दे दे, नहीं। आप इसको अगर आप इनके बराबर एक अकेला डिस्काउंट बनाना चाहे तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि भाई ए प्लस बी, फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकंड माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। अगर 2 से ज्यादा हो फिर पहले 2 में एक कॉमन डिस्काउंट निकाल दे, फिर तीसरे से के साथ कंपेयर करें, फिर चौथे के साथ, इसके साथ ए और बी ऐड करिए, 25 माइनस
ए और बी की प्रोडक्ट ये 150 डिवाइडेड बाय 100, ये इस पर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा 1.5 बनेगा। सही है, अब इससे ये निकल जाएगा तो 23.5। इसका मकसद है आप अगर आपके पास एक आर्टिकल है 200 का और उस पर आपने एक बार 15% डिस्काउंट दिया फिर 10 दिया, सही है, तो ये बराबर है कि आप डायरेक्ट इसको 23.5% डिस्काउंट के साथ दे दें। सही है, ये दो डिस्काउंट इस एक डिस्काउंट के बराबर है। सो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं कि वो आपको 3 डिस्काउंट देकर आपसे एक सिंगल डिस्काउंट मांगे। अब अगर 3 होते तो इसको उठाकर तीसरे के साथ भी इसी तरह कंपेयर करते हैं। सही है, सो लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी। ओके डॉक्टर्स, दिस इज द लास्ट कैटेगरी जहां पर मार्कअप या इंटरेस्ट या प्रॉफिट में डिस्कस करने जा रहा हूं। अब ये बात आप जनरेशन कर ले कि प्रॉफिट, मार्कअप और इंटरेस्ट की में फ़र्क क्या है। ये दरअसल तकरीबन मैचिंग चीज़ें हैं। वैसे तो मैचिंग नहीं है प्रॉफिट, तो वैसे किसी भी सब आप एक वो करते हैं सेल करते हैं तो आप कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा कीमत में बेचते हैं तो आपके लिए एक जायज़ प्रॉफिट है ना। कभी कभार ऐसा प्रॉफिट आता है जो इस्लाम के थ्रू मिसाल जायज़ नहीं है कि भाई मैंने आपको ये पैसे देने, आपने फिर उसमें वापसी पर मुझे इतने ज़्यादा देने हैं ना, बताना है कि भाई इतने ज़्यादा देने हैं। ये दरअसल एक इस्लामिक स्टेप नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चंस में आता है ऐसे ही। इंटरेस्ट भी वही है कि भाई मैं अभी आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपने 2 महीने बाद मुझे 1,10,000 देने हैं। 10,000 जो है वो सूद है, इंटरेस्ट। मार्कअप भी वही है। मार्कअप जो है वो सिर्फ मैथमेटिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि भाई ये जब हम किसी से वो ले ले पैसे कर्ज ले लें, फिर वो हमें बता दे कि भाई इस इतने कर्जे पर हमें इतने फिर वापसी पर ज्यादा चाहिए। हम अगर 1 लाख कर्जा ले ले, फिर वो कहते हैं कि भाई हर साल आपने 1 लाख पर 10,000 ज्यादा देने हैं, तो वो मार्कअप है। लेकिन ये इसका क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है कि भाई हमने बैंक को दिए इतने परसेंट रेट पर, इतने रेट पर कि भाई मुझे सालाना इतने पैसे चाहिए, फिर मुझे कितने मिलेगी से उन्होंने हमें दिए, या मैंने अली को दिए इतने इंटरेस्ट के साथ कि भाई 10% इंटरेस्ट है, आपने मेरे पैसों पर 10% ज्यादा देने हैं सूद। तो इसके उसने दे के मैंने देकर, या मैंने बैंक में जमा करके, या बैंक से बोरो ले लिया, ये हम कर सकते हैं। अब हम सिंपल मार्कअप और इंटरेस्ट का मैं डिस्कस करता हूँ, कंपाउंड वाला नहीं करते। कंपाउंड फिर ऐसे होते हैं कि भाई एक साल मैंने कहा कि भाई इस साल मैं आपको 1 लाख देता हूँ, अगले साल आपने 1,10,000 देने हैं, उसके बाद तो नेक्स्ट ईयर आपने 1,20,000 देने हैं, दूसरे साल हर साल आपने 10,000 ज्यादा करने। कंपाउंड या मार्कअप या इंटरेस्ट वो होता है कि भाई इस साल अगले साल आपने 1,10,000 देने हैं, नेक्स्ट ईयर आपने 1,10,000 के 10% देने हैं। मिसाल वो तकरीबन आपने 1,22,000 या इस तरह 1,30,000 देने, अगले साल आपने 1,40,000 1,36,000 देने, ऐसे बढ़ रहे। यही 10% जो है वो अगले साल 1,10,000 पर लगेंगे, वही 10% फिर नेक्स्ट ईयर 1,20,000 पर लगेगा। सी लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मूले इसके इधर डिस्कस कर लूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, वीडियो लंबा जा रहा है ऐसे। और इसके साथ साथ जो बाकी के लेक्चर है जैसे पेमेंट हो गए, डाउन पेमेंट, वो डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट्स आते हैं, इस पर डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इनसे हट कर मैं और नहीं करवा रहा हूँ। दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस। सही है, तो इस तरह प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो आप सबसे पहले बैंक को देते हो या बैंक आपको देता है कि भाई इतना पैसे मैं दे रहा हूँ। रेट वो है कि फिर वो आपसे इन पैसों पर कितना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ मार्कअप, वो आपसे 10% रेट मार्कअप मांगता है, 10% सूद चाहिए उनको कि भाई मेरे पैसों पर आपने 10% ज्यादा देने हैं, 20%, 30% वो रेट होता है। कितने टाइम के लिए आपने पैसे लेने हैं या देने हैं, वो टाइम पीरियड होता है। आई जो होता है वो इंटरेस्ट या मार्कअप शो करता है कि भाई कितना आपको वो मिलेगा, जो इजाफी रकम है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, मैं कहता हूँ मुझे 5% इंटरेस्ट चाहिए या मार्कअप चाहिए, वो मेरा रेट है, मैं आपको ये रुपये 3 साल के लिए दे रहा हूँ, तो वो टाइम है। इसके साथ इससे जो मुझे जितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो इजाफी रकम मिलेगा, वो मेरा आई है, इंटरेस्ट और मार्कअप। सही है, तो फॉर्मूला हमेशा के लिए बस यही है। इसके मुतालिक जितने भी क्वेश्चन आए, अगर उनको रेट चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, टाइम चाहिए, ये 3 दिए गए होंगे, आई पी आर 3 दिए गए होंगे, टाइम पूछा होगा, या टी आर पी दिए होंगे, आई पूछा होगा मार्कअप, या टी आर आई देकर प्रिंसिपल अमाउंट पूछते हैं। कि अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भाई आयशा ने बोरो किया, कर्ज लिए 1 लाख रुपए फ्रॉम अ बैंक फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कि भाई मैं हर साल आपको 10% जो है
वो इजाफी दे दूंगी, सही है। फाइंड द मार्कअप और इंटरेस्ट, वो कितनी जो इजाफी रकम है वो कितनी दे रहे हैं। इंटरेस्ट या मार्कअप सिर्फ वो इजाफी रकम की तरफ पॉइंट करते आउट करता है। ऐसे मिसाल मैं 1 लाख दे रहा हूँ, अगले साल मैं 10% मुझे सूद चाहिए, अगले साल मुझे 1,10,000 मिलेंगे, जो इजाफी है वो मुझे सिर्फ 10,000 मिल गए। सही, वही होता है इंटरेस्ट या मार्कअप। अब वही फॉर्मूला ये है इंटरेस्ट या मार्कअप के लिए, दोनों के लिए। इंटरेस्ट भी इसी फॉर्मूले से, मार्कअप भी इसी, शो भी आई से हो रहा है। आई इज इक्वल टू पी आर टी, इसका मतलब है जो मुझे इजाफी रकम मिलेगी प्रिंसिपल अमाउंट, या सॉरी इंटरेस्ट या मार्कअप इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट। आपने टोटल कितने बोरो किए ओरिजिनली 1 लाख, सी आपने कितने रेट पर लिए 10%, आपने सिर्फ 10 लगाना है, वो परसेंट से आपने सिर्फ 10 उठाना है, परसेंट निशान छोड़ना है, क्योंकि उसकी जगह पर ऑलरेडी मैंने 100 लगाया हुआ है। सी पी आर कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए। अगर रेट एनम है, पर सालाना है, तो यहाँ पर 20 साल होने चाहिए। शायद इधर वो कहते कि भाई 1 लाख रुपए बोरो किए 6 मंथ के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फिर आपने 6 मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करना था, 0.5 ईयर, सही है। अब टाइम भी हो गया, 100 फॉर्मूले का है, अब सारे मल्टीप्लाई है तो कट हो सकते हैं, सही। तो दिस इज 150, 150 के साथ 3 जीरो और लगा लिया, 150। तो इसका मकसद हुआ क्यों 50, सॉरी 10 10 5 50, 50 3 जीरो और। इसका मकसद है कि भाई 1 लाख पर उन्होंने क्या देना है, 10 5 50। यहाँ पर कुछ अभी भी मिसिंग हो रहे हैं, 10 5 50 0 0 0, सही। 50,000 उन्हें क्या मिलेगा, जो इंटरेस्ट है वही मिलेगा। तो ये सारा कैलकुलेशन करके मैंने 10,000 को जो है वो जो 1 लाख है 10% में से, रेट में से 10 उठाया, फिर टाइम 5 ईयर्स 100 फॉर्मूले का था, आंसर आया 50,000। इसका मतलब है इन्होंने जो 1 लाख रुपये लिए हैं कर्जा, 5 साल बाद जब ये देगी तो 50,000 ज्यादा देगी। ये जो इंटरेस्ट है, जो इजाफी रकम है, वो 50,000 देगी, सही है। वैसे तो 1 लाख उठाई है, 50,000 इजाफा दे देगी। अब वो कहते हैं व्हाट अमाउंट विल शी गिव बैक, बैंक को अब कितना अमाउंट दे देगी। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू जितना आपने इजाफी देना है, जितना आपका सूद बना है, आप पर मार्कअप बना है, प्लस आपने कितना प्रिंसिपल अमाउंट पहले ही आपने कितना उठाया। तो इजाफी आपने 50,000 देने, 1 लाख आपने पहले उठाए, तो इट मीन आपने 1 लाख टोटल अमाउंट जो है वो आपने 150 देना है, 1,50,000 देना है, सही है। और इसके साथ साथ आप क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं कि भाई उधर आपसे कहें कि भाई मैंने बैंक को मैं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा है, ऐसे। अच्छा, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था वो इस तरह था कि भाई मेन इन्वेस्ट आर एस 10,000, मेन इन्वेस्ट आर एस 10,000 से इन अ बैंक टू गेट अ मार्कअप या इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, सूद जो मिलता है वो 2,250 रुपये मिलता है, सही है, फॉर 5 ईयर्स। व्हाट इज रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल। ये हम सिंपल, ये जितने भी फॉर्मूले ये सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल मार्कअप के लिए। मकसद है कि भाई अभी मैंने आपको 10% पर मेरा कर्जा दे दिया, फिर हर साल फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर अगर मैं 1 लाख दे दूं ना, मैं कहूं कि भाई 10% मुझे सूद या मार्कअप चाहिए, तो अगले साल मेरा 1,10,000 बनेगा, नेक्स्ट ईयर उससे अगले साल 1,20,000 बनेगा, हर साल फिर यही जितना पहले साल ज्यादा हुआ उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर जब आप चौथे साल हिसाब करोगे तो मेरे तीसरे साल की अमाउंट पर परसेंट लगाओगे, सी। नेक्स्ट ईयर 1,10,000 है, और इससे अगले साल वो 10% जो है वो 1,10,000 पर लगेगा, उससे अगले साल फिर 10% 1,20,000 पर लगेगा, सी। वो नहीं कराता हूँ। तो इस लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, उन्हें के एक आदमी है इन्वेस्ट करता है बैंक में 10,000 रुपए, उन्हें 2,200 रुपए जो है क्या मिलता है, मार्कअप मिलता है, फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद उन्हें यह मार्कअप मिला, तो रेट क्या है। मिसाल इसने इस बंदे ने सालाना कितना रेट दिया था कि आपने मुझे ये तो आर मालूम नहीं है, बाकी वही फॉर्मूला है, मार्कअप उसे मिला है सिंपल इंटरेस्ट या मार्कअप 2,250 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, उन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किया है 10,000 ओरिजिनली, रेट तो हमें चाहिए, सही है। टाइम 5 साल गुजरा है, सही। ये सारे मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूले का है, ये इधर आके इन 2250 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, सही।
और वो 10,000 आके यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, प्लस वो 5 भी आकर यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू रेट। अब 0 0 0 0 0 0 सही। इसके बाद ये है 1 और ये है 4 5 और ये आता है 4.5। इतने परसेंट आप रेट जो है हम परसेंट में बताते हैं, इतने रेट से या परसेंट, उधर शायद ऑप्शंस में ना हो, डायरेक्ट ऑप्शन हो, तो 4.5% के साथ उन्होंने 10,000 रुपये दिए हैं, इस वजह से उसको 5 साल बाद इतना मार्कअप मिला है, तो रेट ना मालूम हुआ सही है। इसके साथ साथ हम ये भी ऐसे भी सवाल बना सकते हैं कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल अमाउंट जब मैंने बैंक में जमा किया है, लेट सपोज मुझे मार्कअप मिला, आई इन्वेस्टेड एन अमाउंट इन एक्स अमाउंट इन बैंक, सही है, फॉर 10 years, सही है, एट द रेट या एट मार्कअप रेट वॉज 10 साल के लिए मैंने एक्स अमाउंट जमा किया, कितने रेट पर, कितने सूद का शरह या मार्कअप की जो शरह थी वो क्या थी, मार्कअप रेट वॉज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर मैंने 15% सूद पर दिया कि भाई मैं अभी जितना पैसे दे रहा हूँ हर साल इस पर 15% पर ईयर, हर साल इस पर इतना परसेंट मुझे सूद चाहिए। फिर क्या क्या मुझे उससे मिसाल 10 साल के बाद मुझे जो इजाफी रकम मिला, जो मुझे इंटरेस्ट मिला या जो मुझे मार्कअप मिला, वो था फॉर एग्जांपल 20,000, सही है। तो आप मुझे बता दें कि मैंने बैंक को इनिशियली ओरिजिनली कितने दिए होंगे, कि फिर मैंने 15% टैक्स या मार्कअप लगाकर 10 साल बाद बैंक से ये हासिल किए, सही है। तो जाहिर सी बात है बैंक को मैंने पहले कितने दिए होंगे, वो प्रिंसिपल अमाउंट है। जब मुझे ये मिला है मार्कअप या इंटरेस्ट 20,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, तो मेरा मालूम नहीं है कि मैंने बैंक को कितने दिए, रेट मैंने 10% 15% रेट पर दे दिए थे, सही। जब टाइम जो था वो 10 साल था, 10 फॉर्मूले 100 फॉर्मूले के हैं, तो अब नीचे करते हैं, ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 0 0 10 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एरिया बन जाएगा। ऊपर से ये 15 और 10 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएंगे, सही, सिर्फ मुझे प्रिंसिपल अमाउंट का पता चल जाएगा 0, और ये 5 के साथ 3, ये 4 0 0 0 0, और अब ये 3 पर डिवाइड हो जाए तो ये बनता है 1 3 3 1 1 इधर चला जाएगा 3, 1 उधर चला जाएगा 3, 1 उधर चला जाएगा 3, 40,000, ये तकरीबन 13,333 पॉइंट समथिंग बनेगा कि भाई मैंने जो है आपको इतना वो किया है। पहले मैंने आपको ये अमाउंट दिया है, ऐसे 13,000 रुपये दे दिए हैं आपको, फिर 15% मैंने क्या लगाया, मैंने आपसे सालाना मैंने कहा कि मुझे इतना सूद चाहिए से, या इतना मार्कअप चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए। फिर जब 10 साल बाद आप मुझे दे रहे थे, सॉरी, तो जो 10 साल बाद मुझे जितना इंटरेस्ट मिला, इजाफी रकम मिला, वो था 20,000। इसका मकसद है कि भाई मैंने पहले कितना दिए हैं, मैंने पहले जो है वो आपको 13,000 रुपये दे दिए, ठीक। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और इसी तरह जो लास्ट है वो है कि भाई टाइम भी पूछ सकते हैं कि भाई मुझे 3 साल बाद इंटरेस्ट जो है या मार्कअप जो है वो इतना मिला, 2500 रुपये मुझे सूद मिला, सही है। 25,000 मैंने जो दिया था प्रिंसिपल अमाउंट, सबसे पहले मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया था 1 लाख अमाउंट, सही है। कितने रेट पर मैंने दिया था, फॉर एग्जांपल मैंने इतने रेट के भाई मुझे सालाना पर ईयर 5% उस पर दिया था, सही रेट पर के मुझे इतने रेट ऑफ मार्कअप या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर के मुझे ईयरली इतना इंटरेस्ट चाहिए, तो मैंने कितने टाइम के लिए दिया गया होगा, सही है, कि मुझे इतना मार्कअप मिला, मैंने इतने रुपए दिए इतने रेट पर, इतना मुझे मार्कअप मिला। वही फॉर्मूला अपने सिंपल फॉर्मूला, आप 3-4 फॉर्मूले ना बनाए इससे। आई इज इक्वल टू मीन आपको कितना सूद मिला है, 2500 एक्स्ट्रा मिले हैं, सूद मीन एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपने जमा किए थे 1 लाख, सही है। प्रिंसिपल अमाउंट कितने रेट पर दिए थे आपने, 5% रेट पर दिए थे। टाइम आपको मालूम करना चाहिए, आपको पता नहीं है, 100 फॉर्मूले के, ये इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा, और वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 लाख, सही, प्लस 5 भी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आपका टाइम होगा, सही, इतना साल, इतने साल टाइम लगेंगे, टाइम लगेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 ईयर्स। इसका मकसद है आपने 5 साल के लिए अमाउंट दिया है।
So these were basically the questions that I needed to solve, and because these are the necessary questions के भाई इन सवालात में अभी मैंने बता दिया लास्ट ईयर एचएससी में 4 सवाल आए हैं इस टॉपिक से, फाइनेंशियल अरिथमेटिक से, प्रॉफिट लॉस परसेंट, लॉस एंड प्रॉफिट इन परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज में, मार्क प्राइस से, बहुत कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आपसे सिर्फ सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप वर्क हार्ड कीजिएगा, सिर्फ 8 या 7 दिन रहते हैं, ज्यादा वो काम करने की कोशिश कीजिएगा। बस अगर आपने प्रैक्टिस करने हैं तो अभी एंड में इंशाल्लाह मैं तस्वीर डाल दूंगा 1 2 3 के भाई ये सवाल हल करें। अगर आपसे सवाल सारे हल नहीं हो रहे तो मसला नहीं है, आप सिर्फ मेरे जो बताए गए फॉर्मूलेज है और किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसी को फोकस करें, नोट करें कि इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं कर सकते तो और नेसेसरी टॉपिक्स रहते हैं तो वही कवर करे, इशू नहीं है। और वो है कि लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर करिए, खासकर यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स को फायदा हो इस शॉर्ट टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।